बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तान। हम ज़िक्र खैर कर रहे थे सैयदा ज़ैनब बिनत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की शहज़ादी का। तो फिर आप हिजरत फरमा के मदीना तैयबा जो है वो तशरीफ़ ले आए। तो उस वक्त आपके शौहर हज़रत अबू अल आस मुशरिक ही थे, ईमान नहीं लाए थे। 6 हिजरी को हज़रत अबू अल आस अपने जो है एक मुशरिकीन मक्का के एक काफ़िले के साथ तिजारत की गरज से शाम की तरफ सफ़र कर रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार को जब पता चला तो आपने हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 170 सवार देकर भेजा, जिन्होंने उस काफ़िले को जो है वो अपनी उसमें ले लिया यानी उन पर कब्ज़ा कर लिया और उनका जो मालो असबाब है वो भी ले लिया और उनको कैदी बनाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अतहर में पेश किया। उनमें हज़रत अबू अल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब पता चला अपने शौहर के बारे में कि उनको गिरफ्तार किया गया है तो आपने उनकी रिहाई के लिए फिदिये के तौर पर वो अपना हार, सोने का हार भेजा जो सैयदा खदीजतुल कुबरा यानी उनकी वालदा माजदा ने उन्हें शादी के वक्त गिफ्ट दिया था। जब वो हार आया है खिदमत अक़दस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उस हार को देखकर सरकार को अपनी बावफ़ा और शरीक हयात की बहुत याद आई और आप सरकार जो है रोने लग गए। मुबारक आँखों से आंसू जारी हो गए अपनी प्यारी बीवी की याद में और आपने फरमाया कि ये निशानी है मेरी बीवी की, तो अगर आप लोग इजाज़त दो तो क्या ये मैं हार वापस कर दूं और अबू अल आस को भी छोड़ दूं, रिहा कर दूं। तो आगे से सहाबाए किराम ने दस्त बस्ता जो है वो अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह हमारी क्या मजाल, आप इनको रिहा कर दें और जो हार है वो भी वापस अपनी प्यारी शहज़ादी को कर दें। तो हज़रत अबू अल आस फिर जब मालो असबाब भी उन्हें वापस कर दिया गया और उन्हें छोड़ दिया गया और फिर जब वो मक्का मुकरमा चले गए तो वहाँ जाकर लोगों की जो अमानतें थीं, जो माल था उन्होंने वापस किया और फिर उन्होंने वहाँ पे अलान सबको बताया कि अब मैं मुसलमान होने जा रहा हूँ और मैं मदीना जा रहा हूँ और वहाँ पे जाके मैं मुसलमान हो जाऊँगा। सो आप फिर मदीना तैयबा आए हैं और फिर आपने इस्लाम कबूल किया और आपको अपनी बीवी से बेहद प्यार था चुके, लेकिन सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं वो ज़्यादा अरसा ज़िंदा नहीं रह सकीं। जो ज़ख़्म उन्हें लगा था वो फिर से फूट पड़ा और 8 हिजरी में जो है आपका वसाले अतहर हो गया। तो उनके विसाल से हज़रत अबू अल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ज़्यादा गमगीन हुए, बहुत उदास हुए और रवायात में आता है कि आप उनकी वफ़ात के बाद इतना अरसा जो है वो ज़्यादा अरसा ज़िंदा नहीं रह सके। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर तारीफ़ फरमाया करते हैं अपने दामाद की कि उन्होंने बहुत अच्छा सलूक किया हमेशा उनकी बेटी के साथ। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार भी अपनी जो शहज़ादी है उनके इंतकाल से बहुत ज़्यादा गमगीन और बहुत रंजीदा हुए सरकार। और सरकार ने जो है अपनी प्यारी बेटी की अक्सर आप तारीफ़ फरमाया करते थे और प्यार से फरमाया करते थे कि ये मेरी जो बड़ी बेटी है ये बहुत सब्र वाली है और मेरी बेटी ने इस्लाम की खातिर बहुत सारी तकालीफ बर्दाश्त की हैं, हत्ता कि इतना बड़ा इनको ज़ख्म दिया गया और उसी ज़ख्म से मेरी बेटी जो हैं वो इस दुनिया से चली गई हैं। तो आपने जो आपकी मुबारक औलादें हैं वो दो है, 2 औलादों का ज़िक्र मुबारक है।
साहबजादे का नाम अली है रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और उनके बारे में कहा जाता है कि वो बचपन में ही वसाल फरमा गए थे। और आपकी साहबजादी का नाम सैयदा इमामा बिन्नत अबू अल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत ज़्यादा प्यार फरमाते, चूँकि हज़रत अबू अल आस भी ज़्यादा अरसा ज़िंदा नहीं रह सके थे अपनी ज़ौजा के गम में, वो भी इस दुनिया से चले गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने अपनी प्यारी नवासी को बहुत मोहब्बत और चाहत और शफ़क़त से जो है परवरिश करना शुरू की। हज़रत इमामा जो हैं, बाद में उनका निकाह मुबारक मौला अली करमला वजहू अलैहिस्सलाम से भी हुआ। तो सैयदा के वसाल पाक के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा रो रहे थे। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, आप इतने गमगीन हैं। आपने फरमाया कि ज़ैनब मेरे जिगर का टुकड़ा है और उसकी जुदाई से मुझे बहुत रोना आ रहा है। अल्लाह ताला ने रोने पर मना नहीं किया। आंखें बरस भी सकती हैं दुख की, गम की शिद्दत में, और दिल भी जो है गम से भरा हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला की रज़ा के आगे हम राज़ी हैं। और अपनी फिर बेटी के आपने तदफीन मुबारक का इंतज़ाम फरमाया। सैयदा उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, और सैयदा उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन्होंने सैयदा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन्होंने गुस्ल मुबारक दिया। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार अपनी प्यारी साहबजादी की कब्र मुबारक में खुद उतरे, और फिर उसके बाद अपनी प्यारी बेटी को जो है वो इंतहाई दुख और इंतहाई गम की हालत में जो है उनको सुपुर्दे खाक किया। और उनकी जो है विसाले मुबारक से न सिर्फ प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन और रंजीदा हुए, बल्कि आपकी जो दूसरी छोटी बहनें हैं वो भी बहुत ज़्यादा दुखी और गमगीन हुई अपनी प्यारी बड़ी बहन की जो है वसाले अतहर से। चूँकि आपको जो ज़ख़म लगा था हिजरत के सफ़र में, तो बहुत सारे लोग, जो बाज़ लोग कहते हैं कि आप शहीदा जानी जाएंगी, क्योंकि आप अल्लाह के रास्ते में आपको ज़ख़म लगा था, और उसी ज़ख़म से जो है आपकी शहादत हो गई। सो आपका शुमार जो है वो शहीदा में होता है। तो ये मेरी आका की, हमारे प्यारे पाक नबी की सबसे बड़ी साहबजादी का ज़िक्र खैर। अल्लाह ताला इस ज़िक्र खैर के सदके हमारे ऊपर भी अल्लाह ताला खैर करे, हमारे पे रहम करे, हमारे मुल्क पे रहम करे, और हमारे प्यारे लीडर इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी पर और हमारे लीडर की आवाम पर। थैंक यू सो मच प्यारे पाकिस्तान, एंड अल्लाह हाफिज़।